अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। और भाई आज का दिन बहुत खतरनाक दिन, आज का बहुत खतरनाक, और बोल सकते हैं कि एक और वर्स्ट सेशन हमारा बैक टू बैक काफी लॉन्गर टेन्योर में, मतलब 1.5-2 साल के टेन्योर में कि दूसरा ट्रेडिंग सेशन एकदम वर्स्ट गया। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज कुछ इन्वेस्टर्स ने चीजें पूछी और काफी सारे, मतलब आज मुझे कॉल्स और मैसेजेस आए जो भी मेरी कम्युनिटी के हैं, और उनके कुछ डाउट्स थे और उसमें स्पेशली इन्वेस्टर्स के डाउट्स थे। तो वो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ साथ मार्केट के इस पैरामीटर को भी समझेंगे, क्योंकि अब हॉलीडे काफी लंबा है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आपको किस फेज में कैसे परफॉर्म करना है, आप स्मार्टली इसमें कैसे परफॉर्म कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये सर्वाइवल फेज होता है और इसमें आप प्रॉफिट से ज्यादा कोशिश करते हो कि आप यहाँ पे प्ले कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट में अल्टीमेटली बने भी रहना है। क्योंकि जब ये मार्केट आपको प्रॉफिट देती है तो इसके ऐसे फेज आते हैं और ये आप एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। यू हैव एक्सेप्टेड, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली फिर वो मार्केट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई विन एंड विन सिचुएशन थोड़ी ना होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्केट में जब अपना एक फेज आता है तो मार्केट सबको बता देता है कि क्या चक्कर है, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा नीचे ही रहना है, मार्केट से ऊपर आप कभी नहीं हो सकते, राइट। अगर आज की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा, पहले सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पे चलते हैं। और गिफ्ट निफ्टी को अगर आज हम इवेल्युएट करें तो आप देखोगे कि गिफ्ट निफ्टी ने किया क्या। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बात किया था कि ट्रम्प के अंदर जब इतनी ताकत है कि वो 9-10% गिरा सकता है तो वापस बढ़ा भी तो सकता है। तो अल्टीमेटली हुआ भी वैसे ही, काफी अच्छा गैप अप हुआ, मतलब मार्केट ने परफॉर्म किया। गिफ्ट निफ्टी का एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 800-900 पॉइंट का गैप अप होगा, बट उसके बाद फिर न्यूज आ जाती है यूएस की तरफ से। फिर आप देखोगे ऑलमोस्ट 50% गेन्स इसने लूज कर दिया ऑलमोस्ट। और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 50% लूज करने के बाद गैप अप भी फिर वैसा ही हुआ 300-400 पॉइंट का, जो कि नॉमिनल गैप अप है। ये गैप अप हम अक्सर देखते हैं बहुत ज्यादा खुशी में। बट बात यहाँ पे ये नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आप देखोगे कि मार्केट एक कैसे परफॉर्म कर रहा है और साथ साथ इंडेक्स के प्रीमियम्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अब मार्केट दो टुकड़ों में बट गया है। अगर आप प्रीमियम्स को जाके देखेंगे तो प्रीमियम कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हैं, बट अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट एक अलग ही बिहेव कर रही है। मार्केट अपना एक न्यूज बेस्ड बिहेव कर रहे हैं और प्रीमियम्स आके काफी अलग बिहेव कर रहे हैं, जो कि आप बोल सकते हो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और ये सिचुएशन क्या परमानेंट है? नहीं। ये आप देखोगे क्या टैरिफ, क्या रशिया यूक्रेन वॉर क्या कितना टाइम तक चल गया, 1-1.5 महीने की हाइप थी उसके बाद वो ठंडा होता चला गया। बल्कि मार्केट ने तो 15-20 दिन के अंदर ही रिएक्ट करना बंद कर दिया था, राइट। टैरिफ वॉर थोड़ा लंबा इसलिए चला क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है इकोनॉमिक के ऊपर, रिसेशन का फेयर है, तो इसी वजह से थोड़ा लंबा चल रहा है। और ये भी क्या परमानेंट रहेगा? नहीं। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद सारे के सारे लाइन पे आ जाएंगे, फिर मार्केट भी नॉर्मलाइज रहेगी। फिर आपको नहीं देखने को मिलेंगे कि आपको निफ्टी और आपका बैंक निफ्टी या फिर आप बोलो जो भी इंडेक्स है आपके 2-3-4% के मूव कर रहे हैं डे पे, आपको 500 पॉइंट के गैप अप या गैप डाउन मिले, फिर नहीं देखने को मिलेगा। फिर जनरली हम 100-150 पॉइंट गैप अप गैप डाउन, फिर वही 300-400 तो बहुत ज्यादा हो गया, बट यस हाँ, नॉर्मल अब तो ये निफ्टी के लिए हो ही गया। तो 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे नॉर्मल हर दिन का यही है, 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट, तो वैसे ही हम नॉर्मल हो जाएंगे। बट अभी के जो दिन चल रहे हैं, अभी के दिन ऐसे हैं कि आपको यहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है। तो सर्वाइव ऐसे करना है कि आप सबसे पहले, अगर आप मैनुअल ट्रेडर हो तो बिल्कुल अभी के लिए तो ट्रेडिंग पॉज ही कर दो। क्योंकि मेरे को कुछ मैनुअल ट्रेडर के आज कॉल आया और दे आर इन भयंकर लॉस में है वो। मतलब उन्होंने अच्छे खासे कैपिटल के अकॉर्डिंग परसेंटेज उड़ाया है इस बीच में, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मैनुअल वाला तो बिल्कुल रोक दो। अब बात आ जाती है जो जिनके पास सेटअप है, जिनके पास एक रूल है, डिसिप्लिन है, तो उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि कहीं ना कहीं अभी आप लोग थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हल्का करो। जैसे कि अगर आप 2 मल्टीप्लायर पर हो तो 1 पे चलाओ, और मैं बोलूंगा क्वांटिटी को हल्का करो। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए वो स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि जब आपका मार्केट आपको प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है तो लॉस भी लेता है। बस फर्क इतना है कि ये सर्वाइवल फेज है तो आपको सर्वाइव कैसे करना है, राइट। तो आज की अगर आप मार्केट देखोगे, फिर से आज मार्केट ने खुला, उसके बाद गैप अप के बाद उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। बट साइडवेज का मतलब आज ये नहीं था कि मूवमेंट नहीं था। अगर आप देखोगे तो जनरली इस मार्केट में भी अच्छा खासा मूवमेंट था। और अब गिफ्ट निफ्टी क्या पैटर्न बना रहा है, मैंने आपको क्लियरली ये चीज बोली भी थी और बहुत पहले वो कैलकुलेशन कर दी थी जब ये बना भी नहीं था मूवमेंट। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इस पॉइंट पे ही क्लियर होगा कि मार्केट को क्या करना है। अल्टीमेटली मार्केट ने किया बिल्कुल वैसे ही। आप देखोगे ये डिसेंडिंग चैनल जो बनता आ रहा है, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी के आसपास वॉलेटिलिटी दिखाई और आप देखोगे अभी मार्केट नीचे जाने की फिर से तैयारी कर रहा है। अब नीचे कितना जा सकता है, नीचे आप लोगों के लिए ये ट्रेंड लाइन है ऑफकोर्स जो कि आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन जिसपे सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि ये वाली कौन सी ट्रेंड लाइन है ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चार्ट पूरे बने पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें गैप अप गैप डाउन तो होता नहीं है, चलता रहता है। तो आप देखोगे एक ये ट्रेंड लाइन जो आपकी आ रही है हाई से, बिल्कुल हाई से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे अब हम सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ तक हम सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं। और दूसरा अगर आप देखोगे ये वाला जो रिजेक्शन है, यहाँ का रिजेक्शन इसी के आसपास ही आ रहा है, तो वापस से हम 22,500 तक वापस आ सकते हैं। बट यहाँ पे अब सिचुएशन ये देखने वाली होगी कि क्या 22,500 गिफ्ट निफ्टी एक ही बार में आके सडन बाउंस दे सकता है, या फिर 22,500 के बाद नीचे भी आ सकता है। और अगर नीचे आएगा तो कितना आ सकता है, चलो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि नीचे आने के चांसेस कितने हैं और कितना नीचे आ सकता है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और जाएगी और आप देखोगे तो नीचे हम ऐसे आ सकते हैं, इतना नीचे आ सकते हैं। कितना, ये आपका नया लो बन सकता है 21,000 के आसपास आपका नया लो बन सकता है मोटा मोटा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 21,000 के हम वापस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बट वो 21,000 आने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब 22,500 के नीचे जाना पड़ेगा। अगर हम 22,500 के इस बार नीचे निकले तो मे बी इस बार शायद गिरावट थोड़ी ज्यादा शार्प हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि शार्प ये मोमेंटम आया था और उसके बाद ये वापस रिवर्स हो गया, तो वैसे शार्पली आपका एक मोमेंटम और आ सकता है और डाउन साइड की ओर। बट अगर हम ऊपर की तरफ निकले तो ऊपर की तरफ आप पे लेके चलना 24,000 फिर आराम से ही आ जाएगा। गिफ्ट निफ्टी में 24,000 पहले आएगा, निफ्टी में बाद में आ जाएगा। गिफ्ट निफ्टी में पहले इसलिए आएगा क्योंकि अगर छुट्टियां पड़ी तो ऊपर नीचे वो सबसे पहले करेगा। बट हम यहाँ पे किस तरीके से जाएंगे, या तो चॉपीनेस के साथ जाएंगे या तो फिर हम जाएंगे बिल्कुल एक ही बार गैप अप में। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इसको ट्रेड कैसे करें, वही सबसे बड़ा कंसर्न है। ट्रेड करने का सबसे बड़ा कंसर्न क्या हो रहा है मार्केट में कि प्रीमियम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जैसे आज ही अगर आप बात करो तो मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, कॉल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। बट जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, कॉल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, राइट। तो प्राइस दोनों जगह बढ़ रहे हैं, बस फर्क इतना है जब मार्केट एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है तब वहां पे आपके प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो सपोज अब इसी की मैं बात करूं चौपी मार्केट की, तो एसएल कैसे हंट होते हैं, लेट मी टेल यू। अब जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों के पुट के प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आपके कॉल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का जो कॉल का एसएल है वो आपका हिट हो जाएगा, उसके बाद आपका पुट चलो आपकी डायरेक्शन में है, उसका भी एसएल यहाँ पे ऑलमोस्ट हिट ही हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के एसएल लगेंगे ऑप्शन सेलिंग में। उसके बाद फिर ऊपर की एडजस्टमेंट हुई तो यहाँ पे वन डायरेक्शन आपको जाना ही नहीं है, तब यहाँ पे कॉल के प्राइस बढ़ रहे हैं विच इज लॉजिकल, बट पुट के प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो वहां पे फिर एसएल। तो पूरे दिन आज बस एसएल 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 ही चला है पूरे दिन। अगर आप देखोगे आज का दिन कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ एसएल हंटिंग हुई है। ये चीज आप निफ्टी पे जाके देखोगे। अब निफ्टी का जो मूवमेंट है आप यहाँ पे देखोगे, हम गैप अप खुले, उसके बाद यहाँ सडन एडजस्टमेंट, उसके बाद यहाँ फिर यहाँ सडन एडजस्टमेंट। हालांकि हम निफ्टी पे ट्रेड नहीं करते हैं, बट इट्स अ पैरामीटर टू टेल यू दैट हाउ एसएल हंटिंग इज गोइंग ऑन, कैसे एसएल हंटिंग चल रही है। तो पहले ऊपर की एडजस्टमेंट कराई लोगों की, फिर नीचे की कराई, फिर ऊपर की कराई, फिर नीचे की कराई, फिर वापस से ऊपर की कराई। जाते जाते भी यहाँ पे एसएल, अगर किसी की पोजीशन ओपन होगी तो वहां पे भी एसएल हंट। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इतने से मूवमेंट में भी एसएल हंट हो रहे हैं, तो हो रहे हैं क्योंकि प्रीमियम ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं, प्रीमियम जरूरत से ज्यादा। और इसके स्पाइक करने के पीछे रीजन क्या है, रीजन सबसे बड़ा यही है। अगर आप विक्स को देखोगे तो विक्स आपका ये जो कैंडल आई है सबसे बड़ी, इसको विक्स ने काटा नहीं है अभी भी। अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक अ फ्लैग एंड पोल बन रहा है विक्स में। बल्कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया, जो कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस दिखा भी रहा है, अगर आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखोगे तो ये तो 30 भी इंडिकेट कर रहा है विक्स को। अगर विक्स 30 चला गया, जो कि मुझे लगता है जा सकता है अगर ऐसी सिचुएशन बनी रही, क्योंकि चाइना के स्टेटमेंट अभी आना बाकी है। क्योंकि 145% टैरिफ लगाने के बाद चाइना कुछ तो करेगा ना, वो क्या करेगा वो सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल है। तो वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी मार्केट अभी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे कि क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ वर्स्ट आया तो यहाँ पे आप देखोगे विक्स एकदम ऊपर भी चला जाएगा भाई। और विक्स अगर ऊपर गया तो आपको जो प्रीमियम अभी ही प्रीमियम कितने महंगे हैं, अभी ही इतने महंगे प्रीमियम है। आप सोचो 30 पे तो कितने महंगे हो जाएंगे। मुझे लगता है अगर आज एटीएम 600-800 के आसपास मिल रहा है तो आपका उस टाइम पे फिर आपका 1200-1500 के आसपास मिलेगा एटीएम का प्रीमियम। 1000-1200 आराम से। किसका, सेंसेक्स का। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी का 600-800 रुपए का मिलेगा, क्योंकि अभी निफ्टी के 300-350 के प्रीमियम है एटीएम के आसपास।
उस टाइम पे तो वो प्रीमियम आपके नहीं नहीं करके भी 600-800 रुपए हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन इतनी ज्यादा अब अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है कि यहाँ पे अब किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि एक होता है कि आपको पता है कि इससे ये आउटकम निकलेगा, जैसे रशिया यूक्रेन हमें पता है कि उससे यही आउटकम निकलेगा, सबको सॉल्व करना पड़ेगा। बट ये अब बात ईगो की आ चुकी है। जब दो बड़ी पावर क्लैश करती हैं तो वो एक टाइम तक ही आपकी पोजीशंस तक बात रहती है, बट जब बात ईगो की आ जाती है, जैसे यूएस कभी झुकता नहीं है, उसकी आदत है वो नहीं झुकता, हमेशा यूएस अपने आप को टॉप पे रखने की कोशिश करता है। ही इज अ एरोगेंट चाइल्ड, तो वो वैसे ही बिहेव करता है। चाइना भी अब एक बड़ी इकोनॉमी है, एक टाइम पे चाइना क्या था और आज क्या है, तो उसको भी अपनी ईगो है। तो भाई अभी ये फाइट ईगो पे जा चुकी है। अब दोनों देश कैसे रिएक्ट करेंगे उस चक्कर में अब हमें ये देखना है कि भाई अब हम यहाँ पे कैसे प्ले कर सकते हैं। अगर आप देखोगे प्रीमियम्स अलग भाग रहे हैं, मार्केट अलग भाग रही है, तो आप इसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हो। मैंने जैसे कि बोला कि अब आपको करना क्या है, सिंपली या तो लॉट साइज हाफ कर देने अगर आप एक सेटअप पे ट्रेड करते हो, अगर आप मैनुअल हो तो छोड़ दो, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज करने चलोगे तो आप ही मैनेज हो जाओगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी एक लंबा हॉलीडे है, लोगों को पता ही नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे हेज करके जाएं, जैसे कुछ लोगों ने आज मुझे पूछा कि सर क्या यहाँ पे हेज करके पोजीशन ले जाए, क्योंकि मूवमेंट तो दोनों तरफ आ सकता है। अरे वो बात सही है, मूवमेंट दोनों तरफा आ सकता है, बट सपोज करो प्रीमियम इतने महंगे हैं, अगर मान लो मूवमेंट नहीं आया तो ये विक्स क्रैश कर जाएगा, और विक्स अगर आपका क्रैश कर गया विक्स, तो इतना लेके चलो जो 300-300 के प्रीमियम है वो सीधा 150-100 रुपए के आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ से मारे गए तो वहां से मारे जाओगे, तो इट्स अ लूज एंड लूज सिचुएशन। तब हर जगह लॉस ही है यहाँ पे, लूज एंड लूज सिचुएशन इट इज। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप दोनों साइड का लेके जाओ। अगर यहाँ पे आपका एक साइड बड़ा मोमेंटम आया तो इट्स फाइन, और एक साइड बड़ा मोमेंटम आने के बाद भी आप सोचोगे कि आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीमियम उतनी ज्यादा फूले हुए हैं, उसमें आपकी टाइम वैल्यू बहुत है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है। जो प्रीमियम एटीएम पे 350-400 रुपए का निफ्टी का, आप खुद सोचो कि अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को मैं निकालूं तो वहां से 350 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट आपके फेवर में रहेगा तब जाके वो इंट्रिंसिक वैल्यू को मेट करेगा। और अगर इसमें मैं टाइम वैल्यू की बात करूं तो पूरी टाइम वैल्यू है। वहां पे अगर मान लो विक्स क्रैश कर गया तो सडनली होगा क्या, आपका वो प्रीमियम अचानक से, एक्सपायरी में दिन कितने रह जाएंगे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब 2 ही दिन रह जाएंगे, तो वहां पे वो अचानक से 150-100 रुपए पे आ जाएगा। तो आपका जो 300-300 रुपए के प्रीमियम आप एट द मनी के लेके गए जस्ट फॉर हेज, तो वहां पे वो 150-100 रुपए अगर गल गए, 300 का तो वैसे ही घाटा हो गया। और ऊपर से अगर मूवमेंट नहीं आया तो वो तो एक अलग ही हेडेक है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जब आपका मार्केट अभी भी इतने खतरनाक सिनेरियो में भी मैनेज किया जा रहा है बाय अ बिग प्लेयर, तो आप सोचो कि क्या बड़े प्लेयर वहां पे अपने पोजीशंस को मैनेज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बड़े प्लेयर अभी भी मार्केट में इस तरीके से मार्केट को ट्रीट कर रहे हैं कि उनके हक में ये सारी सिचुएशन। तो आप लोगों को अभी या तो दूर रहना है, अगर आप फिक्स सेटअप है तो अपनी पोजीशंस हाफ कर देनी है। अगर आप देखो प्रेडिक्टिव एनालिसिस यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है या फिर एक बड़ा नेगेटिव साइड का मोमेंटम दिखा रहा है विच इज क्लोज टू 21,700। अब यहां से अगर देखा जाए, अगर मैं एक जनरल बात करूं एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, अभी साइड रख देते हैं न्यूज को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटी पोजीशन बनाई जा सकती थी जिसमें कि आपका 23,000 का स्टॉप लॉस होता और नीचे के टारगेट पूरे खुले हुए हैं जो कि आप लोगों को दिख भी रहा है। बट डर यहाँ पे ये है कि विक्स इतना हाई है तो पोजीशन बनाए भी क्या, क्योंकि इतने हाई विक्स में अगर मान लो मार्केट नॉर्मलाइज खुली तो वो प्रीमियम पूरे गल जाएंगे। तो वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड जनरल वे में भी मैनेज नहीं हो रहा। एक होता है रिस्क और उसके बाद होता है एक होता है हाई रिस्क और एक होता है एग्रेसिव रिस्क। तो यहाँ पे एग्रेसिव से भी ज्यादा ऊपर जा रहा है। एग्रेसिव होता है चलो हम यहाँ पे 1-on-1 का रखते हैं कि आएगा भी उतना जाएगा भी उतना, या फिर हम, क्योंकि सबसे सेफेस्ट होता है 1:2, तो 1:2 तो कहीं दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा। आपका 1:1 भी तब मैच हो रहा है जब यहाँ पे आपका मार्केट आपके फेवर में खुले। आपके फेवर में नहीं खुलेगी तो 1:1 ही नहीं है, वो सीधा 0-0 है वो, क्योंकि यहाँ पे जब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं तो फायदा क्या है। मैं कह रहा हूँ मार्केट 150 पॉइंट या 200-300 पॉइंट गैप अप भी हो गई तो जो प्रीमियम 300 रुपए का इतना गैप अप होने के बाद वो 600-800 रुपए नहीं होने वाला, ये भी आप लोगों की गलत फहमी है। वो प्रीमियम 300 से हार्ड टू हार्ड आप लोगों का 100-150 रुपए ऊपर खुल जाएगा, 200 रुपए 400 या 300 पॉइंट के गैप अप में या गैप डाउन में 300 रुपए का प्रीमियम, ठीक है, एट द मनी की बात कर रहा हूं मैं। ओटीएम तो भूल ही जाओ, ओटीएम में तो बहुत ताकत लगेगी प्रीमियम को बढ़ाने में, क्योंकि आज कुछ लोग ये भी बोल रहे थे सर ओटीएम में हेज कर लेते उसमें इतना लॉस नहीं होगा। वो लॉस उतना नहीं होगा, आई अग्री, उतना लॉस आप लोगों को नहीं होगा, बट आप ये समझ के चलो वो ओटीएम में अगर 100 रुपए का प्रीमियम आपको मिल रहा है तो उसमें तो बहुत ज्यादा ताकत लगेगी भाई, उसमें तो इतनी ताकत लग जाएगी क्या पता महीने भर में उतना मूवमेंट अगर आए भी तो उतना ही आए,
तो वहां पे वो प्रीमियम वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो ओटीएम बहुत ज्यादा हो गया। फिर आप लोगों का मार्केट वहां तक ट्रेवल के लिए आप लोग इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जब विक्स क्रैश होता है तो सबसे पहले ओटीएम ही क्रैश हो जाते हैं। ओटीएम जो आपका 100 का है वो सीधा 20-30 रुपए में पहुंच जाता है, और एटीएम फिर भी थोड़े बहुत शर्म खा ले देंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, गलते तो वो भी सही से हैं। 300 का प्रीमियम सीधा 150 आ जाता है, बट ओटीएम तो सीधा ही, अगर आप परसेंटेज में देखो तो यहाँ पे फिर भी 50-60% गिरते हैं एटीएम के। ओटीएम में तो सीधा 70-80% गिरा देते हैं। तो वहां पे आप लोगों के पास लूज एंड लूज सिचुएशन है, तो उस केस में आप लोगों को दूर ही रहना चाहिए। और अभी यहाँ पे अगर गैप डाउन दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर लाइव में अगर ये गैप डाउन प्ले होगा या गैप अप प्ले होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन आप लोग ओवरनाइट या फिर कुछ भी ऐसा सोचो उठ पटांग, जस्ट टू कवर योर लॉसेस। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निकली ये पोजीशन बनती है, बट इसमें वही है कि प्रीमियम इतने हाई है तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होगा ही नहीं। अब सभी इंडेक्सों का यही हाल है, सभी इंडेक्स अपने बिल्कुल पास के लेवल पर है। आप देखोगे बैंक निफ्टी बिल्कुल 0.5 पे क्लोज हुआ अपने फिबोनाची लेवल पे, आपका ये भी आसपास के रिजेक्शन लेवल के आसपास ही है, राइट। आपका बैंक निफ्टी, आपका मिड कैप भी आसपास लेवल के पास है, क्योंकि मिड कैप में 12,000 तक हम जा सकते थे, बट जिस तरीके की न्यूज़ेस आई उसके बाद तो अब मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से कहीं मिड कैप वापिस 10,000 ना चले जाए, तो ये भी एक बात है भाई। और सेंसेक्स की मैं बात करूं, सेंसेक्स मुझे अभी भी खतरे में लग रहा है। अब मुझे नहीं लग रहा सेंसेक्स ऊपर जा सकता है एंटिल अनलेस जब तक कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना आ जाए, क्योंकि मार्केट की जिस तरीके की सिचुएशन है, अगर 3200 पॉइंट की रैली यूएस मार्केट में आई और 2,000-1,500 पॉइंट की एक ही दिन में घटा दी, तो भाई ऐसे मूवमेंट में अब बोलना मुश्किल है। बट यस, अगर कुछ पॉजिटिव आया, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ श्योर एंड श्योर कि मार्केट अब किस लेवल पर है। मार्केट अब इस एज पर है कि हल्की सी भी पॉजिटिव न्यूज, हल्की सी भी, और वो पॉजिटिव न्यूज एक सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद ऐसा होने के बाद ऐसा हो, ऐसा होने के बाद वैसा हो, नहीं, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए और वो परमानेंट होनी चाहिए कि ऐसा ही होगा। मुझे लगता है फिर यहाँ पे सबसे खतरनाक रैली आ जाएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट तो रैली करने के लिए बैठे हैं, बट वो रैली कराएंगे तब जब यहाँ पे सारी चीजें ठीक होंगी और वो एक वो परमानेंट पॉजिटिव न्यूज आएगी। और वो परमानेंट पॉजिटिव न्यूज कौन सी होगी, वी हैव टू चेक, वी हैव टू वेट, और वो कितना करना पड़ेगा वी डोंट नो, क्योंकि अब ये वाला फेज जो चल रहा है मार्केट का भाई, ये अनप्रेडिक्टेबल फेज है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। और काफी सालों में, मतलब डिकेड्स के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसी चीजें, ऐसी मार्केट परफॉर्म हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी, उनके लिए अपने एक्सपीरियंस में नया एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है। ये उन्हीं के शब्द हैं, मेरे लिए भी एकदम नया एक्सपीरियंस है कि ये क्या हो रहा है। बट यस, ठीक है, नंबर को देखते देखते मैं तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हूँ, बट वही है कि दिस इज समथिंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट वी आर फेसिंग, राइट, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग। बहुत अच्छा और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अच्छा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि अब ये भी एक वर्स्ट फेज होता है मार्केट का, पता चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो भाई आज भयंकर नेगेटिव, और आज नेगेटिव होने के पीछे का रीजन सिंपल था। इसके पीछे सिंपल सी कैलकुलेशन है, जैसे काफी लोगों ने पूछा कि सर जनरली हमारा 5,000 4,000 रहता था या फिर 6,000 तक हम ऑलमोस्ट रहते थे। अगर आप देखोगे लास्ट 1 या 2 ईयर्स का भी अगर आप पीएनएल देखोगे तो हमारा मैक्स लॉस ही इतना ही रहा है, 5-6 हजार के आसपास रहा है। अभी हाल ही में हमने ट्रम्प के रहते 8,500 देखा और ट्रम्प के रहते ही हमने 12,500 देखा। अब क्या इससे ज्यादा जा सकता है? तो इससे ज्यादा तब जा सकता है विक्स यहाँ से और शूट अप करे या मार्केट हाई विक्स में चॉपी हो। अब हाई विक्स में चॉपी का मतलब क्या हो सकता है, लेट मी टेल यू। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। देखो जनरली आपको पता है कि मार्केट, यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ खाली पेज पे, ठीक है। जनरली जो मार्केट रहता है, जो विक्स रहता है, वो आपका 16 या फिर आपका 17 के आसपास रहता है। मतलब एक मिनट, आपका 17 के आसपास रहता है जनरली मार्केट। विक्स इतना ही रहता है। विक्स 20 के ऊपर कब जाता है? 20 के ऊपर मार्केट तब जाता है जब इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इवेंट आपके कौन से होते हैं? बड़े इवेंट होते हैं, बिग इवेंट, ठीक है। बहुत बड़े इवेंट होते हैं यहाँ पे। जैसे अब यही बड़ा इवेंट चल रहा है, टैरिफ का इवेंट चल रहा है, या फिर वॉर का इवेंट चल रहा है, या फिर आपका बजट का इवेंट होता है, या फिर पॉलिटिक्स का इवेंट होता है, जैसे कि इलेक्शंस होते हैं। बस ये साल या 2-3 साल में ये ऐसे इवेंट्स आते हैं, मतलब ईयर्स में आती हैं ये इवेंट्स, ऐसे हर बारी नहीं आते। अगर आप हर बारी देखोगे तो आप पिछले 5 साल की मार्केट देखो, आपको नहीं कुछ मिलेगा। और विक्स का ही चार्ट देख लो, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, वो आप लोगों का होमवर्क है। तो ये वाली जो मार्केट है, ये वाली मार्केट जो अभी चल रही है, ये आपकी ईयर्स में आती है। और ये मार्केट आपको क्या वापस देखने को मिलेगी? नहीं, ये मार्केट आपकी ईयर्स में आती है। ईयर्स में ये इवेंट होते हैं और ऐसी चीजें जो अनप्रिडिक्टेबली अराइज होती हैं, तो वहां पे ये खत्म कब होंगी वी डोंट नो,
जेन्युइनली वी डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे अब अगर मैं इस फेज की बात करूं तो हमने ऐसा फेज पहले भी देखा हुआ है, राइट। तो उस फेज में क्या होता है, कभी वो 10 दिन चलता है। जैसे रशिया यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने 10-15 दिन के अंदर रिएक्शन देना बंद कर दिया था, राइट। तो उस केस में हम क्या कर सकते थे, वहां पे तब भी हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे थे और काफी अच्छा वहां पे पैसा बना भी, और जनरली नेट टू नेट हम पॉजिटिव रहे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये सिचुएशन कितनी लंबी रह सकती है, अब देखो 1-1.5 महीना तो हो गया है। अब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि चाइना का एक फाइनल इवेंट और फाइनल स्टेटमेंट आना बाकी है। चाइना एक बार क्लियर कर दे सारी चीजें कि वो क्या है उसको इस चीज से, और वो क्या आगे कर सकता है क्या नहीं है, और यूएस भी एक बार क्लियर कर देना, मुझे लगता है मार्केट उसके अगले दिन से ही रिएक्ट करना बंद कर देगा फिर। क्योंकि उसके बाद मार्केट के लिए जो अभी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो क्या है अनप्रिडिक्टेबिलिटी के आगे कौन सी स्टेटमेंट आने वाली है। जैसे अभी एक तरफा यूएस कहता है कि मैं टैरिफ पॉज कर रहा हूँ, दूसरे तरफा कहता है कि मैं चाइना के ऊपर लगा रहा हूँ, फिर एक तरफा फेक न्यूज आती है, फिर एक तरफा उसको पिक्चराइज किया जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, मार्केट को ये सब पसंद ही नहीं है। मार्केट को पसंद है स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, लाइक दिस कि ये क्या है, या तो राइट है या तो रॉन्ग है। मार्केट के लिए दो ही चीजें वर्क करती हैं, बट ये जो बीच की चीजें होती है ना, ये मार्केट को ना तंग करती है, मार्केट को अनसर्टेन कर देती है, जिस वजह से क्या होता है कि मूवमेंट चॉपीनेस बढ़ जाती है। अभी की मार्केट में अगर आप क्या देखोगे, चॉपीनेस है लाइक दिस, और इस चॉपीनेस में होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपके एसएल ही हिट होते हैं। तो उस केस में आपकी एसएल हंटिंग चलती है, और ये मार्केट जब तक चलती जाएगी आपके एसएल हंट होते जाएंगे। यहाँ पे बड़े प्रॉफिट भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी मार्केट वन डायरेक्शन निकल जाता है तो वहां पे आपके 2 दिन के प्रॉफिट और 2 दिन के लॉस एक ही दिन के प्रॉफिट में कवर हो जाते हैं। या फिर आपका कभी कभी क्या होता है कि न्यूज अगेंस्ट में आ जाती है, जैसे कि एक पॉजिटिव न्यूज आ गई तो आपका विक्स क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा। विक्स एकदम से यहाँ पे क्रैश कर जाएगा, और जब आपका विक्स एकदम से क्रैश कर जाएगा, जो प्रीमियम आपके 600 रुपए के आसपास है, वो सीधा आपके 300 रुपए के आसपास आ जाते हैं। सीधा आप 50 से 60% आपके प्रीमियम तुरंत ही घट जाते हैं। तो उस केस के सिनेरियो में आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, और हमें भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्मार्ट प्ले ये करते हैं, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है कि पहले तो अगर आप ओल्ड पोर्टफोलियो जाके देखोगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा ये ओल्ड पोर्टफोलियो था, राइट। तो न्यू पोर्टफोलियो हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो वहां पे वो चीज मैनेज कर रहा था हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को, राइट। क्योंकि वहां पे सारी एक्सपायरी थी, हम डेली एक्सपायरी प्ले करते थे, तो वहां पे वो सिचुएशन वैसे प्ले हो रही थी। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने लॉट साइज हाफ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम अपने लॉट साइज को हाफ कर सकते हैं। जो अगर 2 मल्टीप्लायर पे चला रहा है तो वो आपका 1 पे आ जाओ। और यहाँ पे अगर आप एक पोजिशनली अगर आप बात करो, लॉन्ग टाइम फ्रेम में बात करो, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में सब बढ़िया ही है, बस फर्क इतना ही है जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा कि यहाँ पे हमें कैसे सर्वाइव करना है। तो आप लोगों को अपने लॉट साइज हाफ कर देने हैं। दूसरा प्ले ये हो सकता है जो मैनुअल ट्रेडर के लिए, अवॉइड ट्रेडिंग, बिल्कुल अवॉइड कर दो ट्रेडिंग अभी, क्योंकि इस सिनेरियो में आपके सिर्फ कैपिटल वाइप आउट होगी, कमाएंगे सिर्फ बड़े प्लेयर, आप लोग नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स अ गुड टाइम। मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है, अगर आप अपने कैपिटल का यहाँ पे 10-10, 15-15% भी डिप्लॉय करोगे इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक्स बाय या म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, सिप वगैरह इंक्रीज करोगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा लॉजिकल डिसीजन होगा। ETFs बाय करो, तो इन्वेस्टरों के लिए तो ये गोल्डन टाइम चल रहा है, क्योंकि वापिस से ऐसा टाइम कभी, देखो अल्टीमेटली मार्केट दोनों लोगों के लिए, ट्रेडर के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए, अगर मार्केट हर बारी हाई हाई लगाएगी या मार्केट नीचे नीचे जाएगी, तो फिर ये मार्केट किसी के लिए रहेगा ही नहीं। मार्केट का नीचे आना भी जरूरी है, तभी तो आप लोग इन्वेस्ट करोगे। अब हाई पे कौन इन्वेस्टमेंट करता है, कौन 26, 28, 30 हजार पे स्टॉक खरीदेगा? स्टॉक तो आप नीचे खरीदोगे ना। अभी की वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट लोअर लेवल पे चल रहा है। जब मार्केट 30,000 पहुंच जाएगा, तब के लिए लोअर लेवल आप लोगों के लिए 26,000 निकल के आएगा। तो अब इस इवेंट में हम क्या कर सकते हैं, बस यही कि मैनुअल ट्रेडर अवॉइड करो, और साथ साथ यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली प्ले करो, ठीक है। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में सब ऊपर ही जाना है मार्केट, वो सभी को पता है। बस फर्क इतना है, मार्केट जो शॉर्ट टर्म में परेशान करता है, या फिर आप बोल सकते हो अनसर्टेन चीजें आ जाती हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लॉस का क्राइटेरिया कैसे, जैसे कि एक इन्वेस्टर ने पूछा था कि सर जो हमारा जनरल लॉस रहता था वो 5-6 हजार के आसपास रहता था, राइट। अभी हमारा लॉस 8.5 भी गया, बाद 12.5 गया, तो देखो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स तो फिक्स है पर द सेटअप, वो आपके उससे ज्यादा नहीं होंगे, और ये आपका, मैं समझ सकता हूँ ये मैक्स लॉस के आसपास है, क्योंकि इतना विक्स हो गया, उसके बाद अगर ऐसी मूवमेंट है, चॉपीनेस मूवमेंट है, तो ये आपका मैक्स ही समझो ऑलमोस्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे अभी के जो प्रीमियम है, जिसकी वजह से ये गया, क्यों गया, जो इसका जवाब है वो मैं आपको देता हूँ। अभी जैसे कि पहले जो हमारे प्रीमियम रहते थे, जनरली जो नॉर्मलाइज मार्केट थी,
हमारे जनरली प्रीमियम आपके रहते थे ऑलमोस्ट, जो हम सेल करते थे 300 राइट, या 250 आपके प्रीमियम रहते थे, या 350 400 450 के आसपास प्रीमियम रहते थे राइट। ये थी आपकी नॉर्मल मार्केट राइट। अब यहाँ पे जो आपके प्रीमियम है, अब आपके प्रीमियम कितने गए, 600 800 ठीक है, या 700 सॉरी ठीक है 700। तो अब अगर मैं नॉर्मल मार्केट की बात करूं, जैसे नॉर्मली चलता है, अगर उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो सपोज करो अगर यहाँ पे हम 20% का एसएल अगर लेते हैं 20% का, तो आप लोगों का 300 रुपए का 20% एसएल कितना हो गया, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट हो गया करेक्ट। यहाँ पे 60 पॉइंट का आप लोगों का एसएल हो गया। बट अगर मैं 20% इस प्रीमियम्स के एसएल की बात करूं, तो 600 रुपए का अगर प्रीमियम लेता तो ये कितना हो गया, 120 पॉइंट हो गया। तो यही सबसे बड़ा रीजन है जो अभी हमारे एसएल है, सारी चीजें वैसे ही है, सारी चीजें सेटअप वैसे ही काम कर रहा है, सेटअप वैसे ही, अगर आप देखोगे इतनी वर्स्ट मार्केट में पोर्टफोलियो आपका मैनेज कर रहा है, तो विच इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो पूरी वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। वहां पे आप लोगों को एक रेंज के बाहर ही नहीं जाने दे रहा, आप लोगों का वहां पे लॉस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और वहां पे अपने हिसाब से चीजें वर्क कर रही है राइट। बट ये जो प्रीमियम एक्सपेंसिव है, जितने प्रीमियम एक्सपेंसिव और ये जो एसएल्स है, इसी की वजह से ही यहाँ पे आपका नॉर्मल मार्केट से आप लोगों को यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, क्या विक्स 30 चला जाएगा, क्या लॉस बढ़ेगा, पहली बात वहां पे हमारे प्रीमियम ट्रिगर ही नहीं होंगे, वहां पे आपका सेटअप ट्रिगर ही नहीं होगा। आप ये ले लो, इतने ही मार्केट में जो विक्स अभी चल रहा है, इसी विक्स की मार्केट में हमारा अभी करंट डेज में वो आया था, एक एरर आया था। एरर क्या आया था, वहां पे प्रीमियम मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि प्रीमियम में वॉलेटिलिटी इतनी थी, वहां पे लिक्विडिटी इशू थे, तो उसमें आपका ट्रिगर ही नहीं हुआ था। तो विक्स अगर 30-35 चला जाएगा या 40 चला जाएगा, तो वहां पे आपका सेटअप ट्रिगर ही नहीं होगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो आपकी सिक्योरिटी के लिए ही है। तो ये भी जो ट्रिगर हो रहा है सेटअप, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपका विक्स इतना है कि प्रीमियम मिल जा रहे हैं। जैसे आपका विक्स 28 30 30 35 पहुंच जाएगा, जो कि आपको पता है कि ये जो इवेंट होते हैं ये टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, और ये विक्स भी टेम्परेरी बेसिस पे ऊपर जाता है, अल्टीमेटली वापस इसको नॉर्मलाइज ही होना है। क्योंकि नॉर्मल मार्केट क्या है, नॉर्मल मार्केट आपका 16 17 18 का विक्स है, जिसमें मार्केट नॉर्मली रिएक्ट करता है। अगर विक्स आपका ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स आपका मार्केट में फियर है, तो उस केस में हमारा सेटअप चलेगा ही नहीं। तो वहां पे हम एक सेफ है, और उस गेम सेफ में हम उस चीज को अवॉइड भी कर रहे हैं। बट जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारा सेटअप अलाउ कर रहा है, वो उतना वहां पे ट्रेड कर रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे, जैसे कि काफी लोगों ने पूछा था, सर क्या इसके ये मैक्स लॉस के आसपास ही घूम रहा है? यस, ये मैक्स लॉस के आसपास ही घूम रहा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जैसे विक्स 25-30 पहुंच जाएगा, सेटअप आपका ट्रिगर ही नहीं होगा। ट्रिगर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे प्रीमियम मिलेंगे ही नहीं। जनरली भी अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करोगे तब भी आपको प्रीमियम नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रीमियम वहां पे फिर आपके बहुत एक्सपेंसिव होंगे। आपका जो एटीएम आज 600 रुपए का है, वो एटीएम सीधा 1200 1300 1400 1500 तक का भी मिलेगा। तो उस केस में आपका जो हम प्रीमियम अभी सेल कर रहे हैं, तो ये 600 वाला तो ओटीएम हो जाएगा, और वहां पे भी लिक्विडिटी इशू काफी होंगे, क्योंकि लोग लेने को भी डरेंगे। अब ऑप्शन सेलर क्या वहां पे ट्रेड करेंगे, वहां पे भी ऑप्शन सेलर कम हाथ डालेंगे, क्योंकि जो उनके भी जो एसएल है वो भी बड़े हो जाएंगे। जनरली जो ऑप्शन सेलर का एसएल होता है परसेंटेज में तो सेम ही होता है, बट पॉइंट वाइज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये कहानी वही है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये दिन अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे कि मैंने बोला, सभी इन्वेस्टरों को मैंने यही एडवाइस दी है कि यहाँ पे क्वांटिटी हाफ कर दो अभी के लिए, जब तक ये नॉर्मलाइज ना हो जाए मार्केट। जैसे नॉर्मलाइज हो जाएगी उसके बाद बैक टू द नॉर्मल गेम। अब बात करते हैं यहाँ पे गेन्स की, जो भी हमारा चल रहा है करंट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है 1 से लेके 14 अप्रैल तक का, क्योंकि 14 अप्रैल को भी छुट्टी है, 15 को हम सीधा अब खुलेंगे, तो 14 अप्रैल तक मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। और आप देखोगे तो हमारा अभी का जो लॉस चल रहा है इस मंथ में 25,000 समथिंग यहाँ पे चल रहा है। मतलब प्रीवियस मंथ हमने जितना कमाया था वो सारे के सारे यहाँ पे प्रॉफिट जा चुके हैं, सारे के सारे। आप देखोगे आज की क्लोजिंग के बाद, सारे कैलकुलेट करने के बाद, राइट, तो आज हमारे प्रॉफिट जा चुके हैं। तो अब हम क्या करें, बस वही है, देखो अल्टीमेटली आपको फॉलो डिसिप्लिन ही करना है। क्योंकि अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो ये फेज हमने यहाँ पे देखा था। आप देखोगे अगर करेंटली, तो मई से लेके अगस्त तक हमने ये फेज देखा था। बट एंड में हुआ क्या, आप देखोगे सितंबर हम पूरा रिकवर कर गए, और रिकवर करने के बाद अब आप देखोगे ऑलमोस्ट हम जब नवंबर अक्टूबर में क्लोज हुए थे, या फिर पूरा ईयर का अगर हम देखें, क्योंकि नवंबर दिसंबर आपको पता है सेबी की रिजिम चेंज हुई थी तो ये बंद हो गया था। तो वहां पे फिर मैंने डेवलपमेंट स्टेज आ गई थी। तो अगर पूरे साल का देखें तो वी वर क्लोज इन ऑलमोस्ट 36%, बट नेट टू नेट हम 40% के आसपास हुए थे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है। और कुछ हम किसी अकाउंट में हम 45% भी क्लोज किए थे। अब ये डिफरेंस इसलिए था वहां पे हेजिस की वजह से, क्योंकि वहां पे हेजिस भी परफॉर्म कर रहे थे। मेरे पास जो हेजिस का डेटा है वो ऐसे ही नहीं है, वो प्रीवियस ईयर को लेकर ही मेरे पास डेटा है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि हेजिस आपको
अल्टीमेटली 5-10% ऊपर ही रखेंगे। जो मैंने आपको बोला था वो ब्लाइंडली नहीं बोला था, वो इसलिए बोला था। तो प्रीवियस ईयर अगर हम सिर्फ पोर्टफोलियो की बात करें, सिर्फ पोर्टफोलियो की, तो हम 36-37% पे क्लोज हुए थे। बट नेट टू नेट अगर मैं बात करूं तो 47% के आसपास क्लोज किए थे, और ये नए वाले पोर्टफोलियो ने भी 44% के आसपास क्लोज किया था। तो विक्स की वजह से यहाँ पे राइज आ गया था। इसी वजह से हम जो नेट टू नेट जो क्लोज किए थे वो 47% के आसपास यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ था, वो चीज थी, राइट। बट क्या ये फेज पहले नहीं आया था? ये फेज हमारे पास पहले भी आया था। आप देखोगे जुलाई अगस्त दोनों कंटिन्यूस मंथ हमारे नेगेटिव रहे थे। तो ये चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ रियल में, और इसकी पीएनएल वीडियोस भी नेट पे पड़ी होगी, आप जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर की आपको मिल जाएगी। तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल बात है, मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि मैं ये सब चीजें देख चुका हूँ। अब यहाँ पे जो पैनिक करते हैं वो इन्वेस्टर करते हैं जो नए नए जुड़ते हैं। जैसे उस टाइम पे भी हुआ था मेरे साथ, जो मई में इन्वेस्टर जुड़े थे, जैसे कि जो मेरे साथ मई और जून में जुड़े थे, तो उनको लॉस देखने को मिला था। इनिशियली कमाया तो कुछ था नहीं, उनको लॉस देखने को मिला था। ऐसे ही जिन्होंने जनवरी से लेके अब तक कमाया है, तो उनके लिए तो ये कोई सिचुएशन है ही नहीं, वो बल्कि शांत बैठे हैं। बट जिन्होंने कमाया ही नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी पैनिक सिचुएशन हो सकती है। पैनिक क्या मैं बोलूं, अगर आप पहली बार ट्रेड कर रहे हो डेफिनेटली आपके लिए पैनिक रह सकता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो भी चीज आपके लिए न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसी वजह से मैं ये चीज बोल के रखता हूँ कि अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम। मैं ऐसे ही नहीं बोलता उसको, मार्केट को सुप्रीम बोलने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मार्केट के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। बस हम मार्केट में यहाँ पे एक डिसिप्लिन लेके बैठे हैं। अल्टीमेटली ये सेटअप आज भी वैसे ही फॉलो होगा, और ये सेटअप 31 दिसंबर को भी वैसे ही फॉलो होगा। बस फर्क इतना है, बीच के जो टाइम ड्यूरेशन है, कभी बहुत अच्छा आएगा, कभी बहुत बुरा आएगा। जैसे हम 3 महीने से कंटिन्यूस प्रॉफिट देख रहे थे, ये काफी अच्छा हमारा टाइम जोन था। अभी हम लॉस देखने को देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए न्यूट्रल टू नेगेटिव सिनेरियो है। बाकी ये जैसे जैसे अभी टाइम बीतता जाएगा, देखो अभी आगे के दिन और भी है, क्या पता एक ही दिन में 5-10 हजार का प्रॉफिट हो जाए, तो वहां पे हम थोड़ा सा रिकवर भी देखने को मिले। बट स्टिल कुछ भी हो सकता है, इसका अच्छा भी हो सकता है, इसका बुरा भी हो सकता है। तो आप लोगों को वो प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उससे अच्छा ये है कि आप लोग अपने लॉट साइज को हाफ करके चलाओ अभी कुछ दिन के लिए, जब तक चाइना यूएस क्लियर ना हो जाए। जैसे ही वो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप वहां पे फिर थोड़ा सा फिर वहां पे अपना नॉर्मलाइज वे में आ जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि अब चीजें भी वैसे ही हैं, और एक्सप्लेन करना काफी जरूरी है क्योंकि आप लोगों को आंसर्स देने हैं, और सबके डाउट्स हैं तो वो एक एक करके तो दे नहीं सकता, इसलिए वीडियो के थ्रू दिए जाते हैं, वो चीज है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।